उस टाइम यही नारे लगाए जाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। तो ये तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। ये बहुत फेमस वहाँ उस टाइम ये अपना हुआ था कि तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। उस टाइम जो है बहुत फेमस हुआ था। और सेवक क्यों कहा जाता है राम भक्तों को? नमस्कार। नमस्कार जी। और जी बात करें, कार सेवक शब्द आता है, सबसे पहले तो इस शब्द की महिमा जानेंगे आपसे। कहाँ से ये शब्द आया, क्यों कार सेवक कहा जाता है? कार सेवक इसलिए कहा जाता है कि जब माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 84 में जो यात्रा निकाली थी, उस टाइम भगवान जब वो अपने यात्रा जो निकली थी उसमें ये ही शब्द आया था कि भाई इनकी यात्रा की वो कौन करेगा, अगवानी या इनकी सुरक्षा की दृष्टि से। तो उस टाइम सुरक्षा की दृष्टि से यही ध्यान आया जब भगवान श्री राम के हमारे जो दूत थे श्री हनुमान जी हनुमान जी ही हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए उस टाइम बजरंग दल के नाम से, बजरंग दल उसी टाइम ये हमारा आया था नाम, और हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे, और बजरंग दल के नाम से उनकी संगठन का जो है प्रादर्पण हुआ था वहाँ उस टाइम। कार सेवक जब हुआ था, जब सन 90 से पहले 2 साल पहले ही 90 से 2 साल पहले माननीय अशोक जी सिंघल जी ने जब मीटिंग हुई थी, दिल्ली के अंदर हुई थी मीटिंग, तो ये कहा था कि भाई हम अयोध्या में हमें कार सेवा की ज़रूरत है। तो उस जो हमारे राम भक्त तो इसलिए नहीं कहे थे कि भाई राम भक्त में तो फिर हर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा था, तो हमारे जो राम लला की उसके लिए कौन जाएगा, जब उसका नाम वहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे बंधु जितने भी वहाँ गए, उनको कार सेवक का नाम दिया गया था कि जो भी वहाँ सेवा करने जाएगा, जैसे अपने ये गुरुद्वारों में सेवा होती है, ऐसे ही वहाँ पर सेवा करने कौन कौन जाएगा। जो सेवा करने जाएगा, जो से उसमें वहाँ जाएगा, वो कार सेवक का नाम वहाँ पर जब रखा गया था। सन 90 में लिस्ट बनी थी सारी कार सेवकों की, जो राम भक्त जो कार्यकर्ता वहाँ गए थे, उनका सबका कार सेवक के नाम से नाम रखा गया था। बात कर आप भी, आपको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपने भी वहाँ जाकर कार सेवा की। बात करें तो कौन से सन की बात है, उस समय आपकी वो आयु क्या थी? ये इस टाइम नवंबर 1990 की बात है। उस टाइम जब एक हजूम था कि भाई कार सेवा के लिए जाना था, हमें बस यही एक मन में थी अयोध्या जाना है। तो उस टाइम ये नहीं पता थी कि भाई इतनी वहाँ परेशानी आएंगी, कुछ नहीं था। परंतु जब मुलायम सिंह की सरकार थी वहाँ, सीएम मुलायम सिंह थे, तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। तो परंतु कार सेवकों ने इस चीज़ की चिंता नहीं करी उस टाइम। बहुत हजूम, बहुत जगह निकले, जब जत्थे निकले थे, जत्थे जा रहे थे, तो जत्थों में सबने 4-4, 5-5 टोली रखी के कार्यकर्ता रखे खाली। और ये आदेश थे ऊपर से ही, जो हमारे विभाग प्रचारक जी थे, प्रांत प्रचारक थे उद्यम, और जो हमारे विष्णु परिषद माननीय श्री अशोक जी सिंघल जी ने, जिनकी माननीय तोगड़िया जी जो इसका सबका संचालन कर रहे थे उस टाइम, हमारे माननीय तोगड़िया जी थे उस टाइम जो सब चीज़ इसका संचालन कर रहे थे। तो उन्होंने यही आदेश दिए थे भाई 1-1, 2-2 करके जाना है। तो उसमें संघ के सारे बहुत कार्यकर्ता थे, अपने संगठन के, विष्णु परिषद के थे, बजरंग दल के थे। पहले हमारा ये जिला ब्रजमंडल होता था पूरा। जिला ब्रजमंडल में हमारा पूरा नूह, फिरोजपुर, तावड़ू, पुन्हाना, पिनहुआ, पलवल, होडल, हसनपुर, तावड़ू, ये सारा एरिया हमारा ब्रजमंडल में आता था हमारा। तो हमारे मेवात से भी बहुत लोग कार्यकर्ता, मेवात में बहुत जोश बढ़ा हुआ था कि वहाँ मस्जिद के ऊपर बहुत जोश बढ़ा हुआ था। इसलिए मस्जिद तो नहीं है, बाबरी ढांचा था ये। और जो उस टाइम यही नारे लगाए जाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। तो तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। ये बहुत फेमस वहाँ उस टाइम ये अपना हुआ था कि तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। उस टाइम जो है बहुत फेमस हुआ था। और अपने कार्यकर्ता बहुत गए थे, अपने पुन्हाने से अपने गए थे, अपने क्या नाम है, धर्मवीर सैनी जी थे, फूल सिंह दिवाकर जी थे, एक पंडित जी थे, और अपने जो है वहाँ पर विजय कुमार जी गर्ग, जो हमारे प्रभाती लाल जी के दामाद थे, वो थे पुन्हाने से। और पिनहुआ से लाला राम जी थे वहाँ पर, और अपने वैद्य जी थे और उनका लड़का थे
तो बहुत जो है अपने कार्यकर्ता बहुत अच्छे थे। बात करें जी पलवल की, पलवल से कौन कौन और आपके साथ पलवल से हमारे अपने ज्ञान जी नरूला जी जो अपने शरीरपुर हाउस है, दादाजी देवी प्रसाद सुचान जी, अनिल मोहन जी, हमारे नरेंद्र सिंगला जी और शंभू पहलवान जी और अपने मित्तल जी, एक चंद्रभान मित्तल जी हमारे ग्रुप में नहीं थे, वो दूसरे ग्रुप में गए थे, वो चंद्रभान मित्तल जी गुप्ता जी और अपने डालचंद जी भी जो मंगला थे जी उनके उसमें थे। और उसमें हमारे जो कार्य का बड़े शिवचरण गोयल जी हमारे उसमें गए थे जब हमारा वहाँ पर धरना हुआ था 91 में। जी शिवचंद जी गोयल जी जो संग गए थे ना हमारे, वो 91 में गए थे, 90 में हम गए थे जो, और 91 में अलग गए थे हम जो ये अपना जब ये कोठारी भाइयों की गोली लगी थी ना जी, जो शहीद हुए थे। और शहीदों पर जब हम यहाँ से गए थे तो बहुत पैदल पैदल गए, जो फैजाबाद था ना जी, जो जी खाइयाँ खोद दी पूरी बीच में सड़कों पर, 5-5, 6-6 फुट खाइयाँ खोद दी चौड़ी, जिससे कोई कन्वेंस ना निकले। चारों तरफ से फैजाबाद अयोध्या के चारों तरफ सड़कों को खोद दी थी, कोई जा नहीं सकता, पैदल ही निकले थे खेतों में कर उधर कर बहुत। परंतु हम बहुत ही सौभाग्य मिला जी कार सेवकों का, जहाँ भी खेतों में गए, जहाँ भी किसी भी गांव से निकले थे, बहुत स्वागत करते थे लोग, बहुत आदर भाव के साथ देखते थे। जो गाँवों में लोग जाते थे, अगर जैसे जी, गाँवों जी, से निकलते थे, खेतों से निकलते थे, तो लोग वहाँ के पलकों पे जैसे बिछाते हैं ना जी, ऐसे पलकें बिछा बिछा के रखते थे। जब हमारे राम कार सेवक जा रहे हैं, राम भक्त जा रहे हैं, तो बहुत खाना पीना सब वो बेचारे करते थे। तो जंगलों में था, जंगलों में का जाते थे, जी। पैदल जाते थे। जी, बात करें उस समय कार सेवक को किस प्रकार की क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ी, क्या यातनाएं मिली? यातना देखो जी, जहाँ पर जो जो बीच बीच में पकड़ लिए गए, कोई कानपुर उतार लिया, कोई उन्नाव उतार लिया, कोई इलाहाबाद, वहाँ पर क्या नाम तुम्हारा ये इटावा उतार लिए, तो दिल्ली से गाड़ी जाती थी, जी दिल्ली से रास्ते में जो भी जिसको कोई थोड़ा शक हुआ पुलिस को, वो वहीं उतार लिया। जी और यातना तो देखो जी, वहाँ पर इतनी यातना दी गई थी। यातना का मतलब ये है कि दौड़ा देते, भगा देते, वो करते थे, क्या क्या भगा दिया गोलियां था। भी चलवाई गई। गोलियाँ तो जब उस टाइम चलवाई गई थी, गोलियाँ वहाँ नहीं चलवाई, गोलियाँ चलवाई थी जिस टाइम मुलायम सिंह हताश हो गया था, जिस टाइम मुलायम सिंह ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ था, जब उसने कहा था कोई परिंदा नहीं मार सकता, उस टाइम जो कार सेवक उस गुम्बद पर चढ़ गए थे, प्रशासन जो पुलिस वाले तो हताश हो गए थे। जब उसने आदेश दिए थे कि गोलियां चला दो, उस टाइम गोलियां चलाई थी। और गोलियां जब चलाई थी, जब ये आदेश हुए थे, जब सरयू नदी को जो पार कर रहे थे पुल पे कर, सरयू नदी जो पुल है उसको पार कर रहे थे, वहाँ गोलियां चलाई थी। वहाँ से कुछ लोग डर के मारे, जो कार्य सेवक थे, वो सरयू में कूद गए, कूद जो तैरना जानते थे वो निकल गए, बाकी बहुत मतलब लाश वहाँ गिरी हुई थी। और जी बात करें, आज मुलायम सिंह यादव भी इस दुनिया में नहीं है, शून्य अशोक सिंघल जी और कोठारी बंधु जैसे राम भक्त भी इस दुनिया में नहीं रहे। एक तरफ राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार है और मुलायम सिंह यादव जो जिनको कार सेवकों पर गोलियां चलवाने के लिए जाना जाता है, एक तरफ सरकार उनको पद्म विभूषण देकर सम्मानित कर रही है, वहीं अशोक सिंघल और राम और शरद कोठारी जैसे बंधुओं का नाम जो है आज वो कहीं गौन है। ये सरकार की अपनी क्या है क्या नहीं है, अब ये तो हम नहीं ऊपर के अपनी नहीं कह सकते, परंतु ये बहुत गलत किया था। जो पद्म विभूषण जो मुलायम सिंह को दिया था, इसके ऊपर बहुत विरोध हुआ था। माननीय प्रवीण तोगड़िया जी ने भी इसका बहुत विरोध किया था, क्यों उन्होंने कहा था अपने माननीय अशोक जी सिंगल हैं अपने, उनको दो पद्म विभूषण देना। परंतु अब जो वहाँ पर ये इन्होंने बहुत अच्छा एक कार्य किया है, जो श्री राम लला के अपने मंदिर बन रहा है अयोध्या में, जो अपनी जितने भी वहाँ शहीद हुए हैं सब की वहाँ प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। माननीय अशोक सिंघल अच्छी दृष्टि से देखा जाए कि हमारी इन्होंने बलिदान किया है, अयोध्या राम जन्मभूमि पर बलिदान किया है इन्होंने। बाबरी ढांचा जो है एक कलंक देश का, जो 500 वर्षों से कलंक का था एक देश के लिए, और तो उसको ही मिटा दिया, ढांचा हटा दिया वहाँ से। बाबरी मस्जिद तो नहीं कह सकते, उसमें ढांचा था, कलंक का ढांचा था एक, जिसको हटाया गया। बहुत जी बात करें, आपने इतना संघर्ष किया, आपके साथियों ने संघर्ष किया, 500 वर्षों के बाद अब कई पूर्वज भी इसके लिए बलिदान हो गए, आज वो समय आन पड़ा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत 500 वर्ष संघर्ष के बाद जो बलिदान हुआ, जिन संतों ने, इनमें संतों ने बहुत गोलियां खाई, संतों ने बहुत निछोवर किया। क्यों माँ इंदिरा गांधी ने भी संतों पर गोलियां चलवाई थी, जवाहरलाल नेहरू ने भी संतों पर गोलियां चलवाई थी जब वहाँ संघर्ष चल रहे थे। तो
बलिदान जो ये हैं वो राम भक्तों के, राम भगवान राम देख रहे थे अपना आप। भगवान राम जब हम सड़क यहाँ बाजार में निकलते थे, लोग हंसी उड़ाते थे हमारी कि वो बनवा दिया जी मंदिर, बन गया मंदिर, डेट नहीं बता रहे अभी। जब हम 10-20 आदमी बाजार में निकलते थे उस टाइम, जब निकालते थे रैली, हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का, ऐसे ऐसे वहाँ जो खून अपना ये था एक, जो खून के काम ना आए वो बेकार जवानी है, जो रामलला के काम ना आए वो बेकार जवानी है, वो खून नहीं वो खून पानी है, ऐसे ऐसे नारे लगते थे उस टाइम। मतलब बाज़ार में लोग यही कहते थे, जो अपने विरोधी थे या कैसे लगा लो, जो अपने अपोजिशन के थे, कि भाई बन गया राम मंदिर तुम्हारा, बस या राम मंदिर है, बीजेपी के मुद्दे को ही रहने दो, बीजेपी ही मुद्दा बना रही है। पर हमारे मन में पूरा सख्त वो था हमने कि भाई भगवान राम का मंदिर जरूर बनेगा, अवश्य बने, कोई ना कोई धरती पर ऐसा उतरेगा, भगवान राम भेजेंगे। तो अब भगवान राम ने मोदी जैसे भेज दिए जी। तो मोदी जो का कोई कुछ ना भी कहे, परंतु वो हिंदूवादी है, हिंदुत्व की भावना उसमें भरी हुई है, और अपने तीनों मंदिरों को छुड़वाएगा, वो जरूर करवाएगा। अब मुद्दा मथुरा का भी उठ रहा है, उसमें भी करेंगे, पहले अपने इसको मनाएंगे। पर मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भगवान जैसे सोमनाथ का मंदिर जी पटेल जी ने बनवा दिया, तो उस टाइम बन गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने तो बहुत ऑब्जेक्शन किया था उस पर जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्रपति जी को जब नहीं जान दिया, वहाँ राजेंद्र प्रसाद जी थे उस टाइम, उद्घाटन में नहीं जान दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और जब वो सोमनाथ का मंदिर बनवाया था पटेल जी ने, उसी टाइम इसलिए इनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दी। लला का जो मंदिर बन रहा है, ये जो मंदिर किसी संघ परिवार या विष्णु परिषद या अपने अन्य हिंदू संगठनों की देन तो है ही है, परंतु इसमें जो 500 वर्ष से संघर्ष चलता आ रहा है, जिसमें अनेक संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक दानियों ने जो वहाँ बलिदान दिया है, ये उसकी ही प्रेरणा से मंदिर बन रहा है, ना कि किसी की कोई भगवान रामलला की जो उन्होंने देख रहे थे उनकी ही प्रेरणा से मंदिर बन रहा है। माध्यम तो जरिया तो कोई ना कोई बनता है, और जरिया बना है मोदी जी, परंतु ये अपनी प्रेरणा जो है ना, अपने संतों के द्वारा, संतों ने जो आहुति दी है, कार सेवकों ने जो आहुति दी है, संघर्ष किया है, जो बलिदान दिया है, उनकी प्रेरणा से भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है। अच्छा बाबू जी, बात करें जिस समय आप कार सेवा के लिए गए थे, क्या लगभग आयु आपकी रही होगी? 30 वर्ष की आयु थी मेरी, 60 का जन्म है, 90 में हम गए थे, और 91 में गए थे हम, 92 में हम नहीं गए थे, जो 92 के बाद हम गए थे उस टाइम, जब वो दीवारों पर भी वहाँ गोलियाँ काफ़ी लगी हुई थी। जी। हाँ, 92 में हम गए नहीं थे, 90 में गए थे, और 91 में गए थे हम, जब वहाँ गिरफ्तारियाँ दी थी, धरना दिए गए थे, वहाँ गिरफ्तार करते थे हमको, लखनऊ स्टेशन पर छोड़ देते थे बसों में भर भर के, और फिर हम दोबारा चले जाते थे वहाँ, फिर उनको दोबारा टिकट रिलीज ऑर्डर बना दे। अच्छा बात करें कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कार सेवा के लिए जाने के लिए, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? प्रेरणा तो हम देखो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं बचपन से, हमारा अल्प आयु से ही हमारा पूरा परिवार संघ परिवार से जुड़ा हुआ है, और सारा संघ में काम करते हैं, संघ में अपने हिंदुत्व की भावना थी। प्रेरणा जब हम पे एक दायित्व का, सन 84 में मैंने विष्णु परिषद का चार्ज संभाला था, विष्णु परिषद में 84 में आया था, विष्णु परिषद में, क्योंकि मैं पहले संघ में ही था, परंतु विष्णु परिषद में 84 में आया था। तो जब हम काम कर रहे थे, जब हमने उस टाइम गंगा यात्रा निकाली, शिला यात्रा निकाली, अपने राम सेतु यात्रा, जो शिला जो पत्थर तैरता हुआ, जो अब भी हमारे दाऊजी मंदिर में रखा है, वो शिला जो पानी में तैरती है, अब भी हमारे दाऊजी मंदिर में रखी है। तो हमने करीब 6 से 8 यात्रा यहाँ निकाली थी, गंगा यात्रा निकाली थी। तो उन्हीं प्रेरणाओं से हमें ये थी, भगवान रामलला के अयोध्या में हम जरूर जाएंगे, जब भी कोई कार सेवक होगी, जब भी कोई वहाँ पर सेवा का भाव होगा, जब भी कोई काम होगा, कार्यक्रम, हम जरूर जाएंगे। हमारे मन में कूट कूट के भावना भरी हुई थी। चलिए, ये थे हमारे साथ भगवत सिंगला जी। कहा कि रामलला की प्रेरणा से ये मंदिर बन रहा है, संतों के बलिदानों से ये मंदिर बन रहा है। माध्यम तो कोई भी हो सकता है, माध्यम नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये संतों का और हिंदूवादी संगठनों का जो योगदान है, उसको कहीं ना कहीं भुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद। देखते रहें पलवल के।